लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे फंक्शन के वन वन, मैनी वन, इनटू, ऑनटू और रेंज, डोमेन, कोडोमेन और कोडोमेन का रेंज के साथ में क्या रिलेशन है। तो अभी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसी फंक्शन के इनवर्स के बारे में कि किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, क्या क्या कंडीशंस होंगी इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए, और इनवर्स फंक्शन किस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में हम लिख पाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि लास्ट लेक्चर में लास्ट टाइम हम लोग ये सारी बातों को जान चुके थे कि कोई भी फंक्शन अगर हुआ तो बेसिकली इन चारों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में जाकर के वो किसी एक कैटेगरी में जाने वाला है। जैसे या तो फंक्शन होगा वन वन ऑन टू, या फंक्शन होगा मैनी वन ऑन टू, या फंक्शन होगा वन वन इन टू, या फंक्शन होगा मैनी वन इन टू। जैसा कि हम जानते भी हैं कि फंक्शन बेसिकली कनेक्शन बनाता है, और फंक्शन जो कनेक्शन बनाता है वो इसी बेसिस पर बनाता है कि उसको उन दो कंडीशंस को साथ में लेकर के चलना होता है कि एक तो जहां से फंक्शन स्टार्ट होगा वहां पर कोई भी एलिमेंट मोर देन वन से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी किसी एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। इस एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है, एक से ज्यादा इमेज है तो इसे यूनिक नहीं बोलेंगे। यूनिक का मतलब होता है सिंगल इमेज। दूसरा, कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर किसी फंक्शन को एग्जिस्ट कराना है तो उस रूल को, उस मैपिंग को, इन दो कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। आज हमें इनवर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इनवर्स भी एक फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन, तो उसके लिए भी ये दोनों के दोनों रूल कहीं ना कहीं उसको डिस्कस कहीं ना कहीं उसको दोनों के दोनों रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वन वन ऑन टू फंक्शन के केस में जैसे सेट ए और सेट बी हमने कंसीडर किया और इसमें एलिमेंट 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट ए बी सी। अब हमने पहले से बता रखा है कि जो फंक्शन एफ है वो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, और फंक्शन एफ के थ्रू एलिमेंट 1 कनेक्टेड है ए से, एलिमेंट 2 कनेक्टेड है कोडोमेन का एलिमेंट बी से, एलिमेंट 3 कनेक्टेड है कोडोमेन का एलिमेंट सी से। तो जो फंक्शन एफ है वो सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है, और याद रखिएगा फंक्शन को हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट और सेकंड कंपोनेंट सेकंड वाले सेट का एलिमेंट होगा। सेकंड वाले सेट से हमारा मतलब कोडोमेन से है, तो 1 ए 2 बी 3 सी। ठीक है। अब देखिए, अगर एफ इनवर्स यानी गिवन फंक्शन का इनवर्स, अगर आपको किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, किसी फंक्शन का इनवर्स, तो इसका मतलब कोई फंक्शन तो गिवन होगा ना। तो सबसे पहले हमारे पास में कोई फंक्शन गिवन होगा। तो जैसा कि मैंने आपको एक फंक्शन एफ दिया और उस एफ के कनेक्शंस भी आपको मैंने बना करके दिए हैं। तो अब हम इस एफ के थ्रू एफ इनवर्स फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या एफ इनवर्स ये एग्जिस्ट करेगा। तो पहले ये देखिए कि अगर एफ ए से बी में अप्लाई हो रहा है ना, तो एफ इनवर्स रिवर्स होता है, यानी एफ इनवर्स अपना कोई कनेक्शन नहीं बनाता, एफ इनवर्स अपने कोई सेट अलग से नहीं लाता, क्योंकि एफ, सोच के देखो, एफ इनवर्स का मतलब क्या है, किसी गिवन फंक्शन एफ का इनवर्स। तो एफ आपके पास में होगा, एफ की डोमेन आपके पास में होगी, एफ की कोडोमेन आपके पास में होगी, देन एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स जो एफ के डोमेन कोडोमेन है उन्हीं से ही काम चलाता है, उन्हीं कनेक्शंस को ही अपना बना लेता है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर एफ ए से बी में है, और मैंने आपको यहां पे डिफाइन करके भी दिखाया हुआ है, तो एफ इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो हम देखेंगे कि एग्जिस्ट किन कंडीशंस पर करेगा। तो लेकिन अगर उसने एग्जिस्ट किया तो वो बी से ए में आएगा, हमेशा ध्यान रखना, यानी एफ का रिवर्स करेगा। मुद्दा ये है, एफ जहां से यहां तक जाएगा ना तो एफ इनवर्स उसका रिवर्स करने वाला है। तो एफ इनवर्स बी से ए में आएगा, और अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जिस्ट किन कंडीशंस पे करेगा, लेकिन मान लीजिए अगर करेगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो ये कनेक्शंस है ना इनको रिवर्स कर देना है कि अब ए 1 से कनेक्ट होगा, बी 2 से कनेक्ट होगा, सी 3 से कनेक्ट होगा। इसको आप ऐसे समझो
इस केस में तो हम ये कह सकते हैं कि 1 को F ने A से कनेक्ट किया, 2 को F ने B से कनेक्ट किया, 3 को F ने C से कनेक्ट किया। और इस केस में हम ये बोलेंगे कि F इनवर्स, इस केस में हम ये बोलेंगे कि A को 1 से F इनवर्स ने कनेक्ट किया, B को F इनवर्स ने 2 से कनेक्ट किया, C को F इनवर्स ने 3 से कनेक्ट किया। तो चलिए अब हम वो कंडीशंस को देखते हैं, सोचते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसा कि फंक्शन f के बारे में हमने बात की, फंक्शन f a से b की तरफ जा रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि 1 को f ने a से कनेक्ट किया, यानी मिस्टर a आपको इस 1 से कनेक्ट किया गया है f के थ्रू। लेकिन f इनवर्स के केस में हमें इधर आना पड़ेगा और इन कनेक्शंस को f इनवर्स अपना बना लेता है। हम जानते हैं कि ये कनेक्शन f ने बनाया है, लेकिन फिर भी f इनवर्स इस पर कब्जा कर लेता है, और कब्जा करने के बाद में f इनवर्स ये बोलेगा कि नहीं भाई, अगर मैं एग्जिस्ट कर गया तो इस a को 1 से मैंने कनेक्ट किया है, इस a को 1 से मैंने कनेक्ट किया है, आपने थोड़ी ना किया है। इस b को 2 से मैंने कनेक्ट किया है, ये f इनवर्स कह रहा है, जो हम जानते हैं कि झूठा है, लेकिन f इनवर्स ऐसे करता है। खैर, अब हम पहले ये पता लगाते हैं कि f इनवर्स को एग्जिस्ट कराने की वो कंडीशंस क्या है। सिंपल, f को एग्जिस्ट कराने की कंडीशन क्या थी कि जहां से फंक्शन स्टार्ट होता है, कौन सा फंक्शन f, वहां ऐसा नहीं बनना चाहिए और कोई एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। इसी तरीके से f इनवर्स के केस में भी जहां से फंक्शन स्टार्ट होता है, फंक्शन स्टार्ट कहां से हो रहा है f इनवर्स b से, तो यहां कोई भी एम्प्टी नहीं रहना चाहिए f इनवर्स के अकॉर्डिंग। तो आप तो बस यहां से देखो कोई एम्प्टी है, नहीं है, तो पहली कंडीशन फुलफिल। और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो रहा, राइट। यानी गिवन फंक्शन f 1 1 ऑन 2 है, और अब हम f इनवर्स यहां एग्जिस्ट कर गया क्योंकि f इनवर्स ने दोनों कंडीशन को फुलफिल यानी सेटिस्फाई कर लिया। तो उस केस में जो f इनवर्स होगा, आप जरा चेक कीजिए, f इनवर्स भी देखो 1 1 और ऑन 2 ही होगा, क्योंकि f अगर 1 1 ऑन 2 है, अब ये कंडीशन बता देता हूं, अगर फंक्शन गिवन फंक्शन f 1 1 और ऑन 2 है तभी f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज कर ही नहीं सकता, कभी नहीं करेगा। और f 1 1 ऑन 2 है तो आप सोच के देखो, जब ये 1 1 है तो f इनवर्स भी तो 1 1 होगा, क्योंकि f इनवर्स अपने कनेक्शंस तो खुद लाता ही नहीं है। और अगर ये ऑन 2 है, ऑन 2 का मतलब f के ऑन 2 होने का मतलब है यहां कोई एम्प्टी नहीं है, और f ऐसा हो ही नहीं सकता कि f इनवर्स एग्जिस्ट करे और f ऑन 2 ना हो, क्योंकि अगर f ऑन 2 नहीं हुआ तो यहां कोई एम्प्टी रहेगा, और जो f इनवर्स को जब चेक करेंगे तो f इनवर्स की वो दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन फुलफिल होगी नहीं, एम्प्टी रह जाएगा एलिमेंट, तो f इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। f इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब f 1 1 और ऑन 2 हो, और f इनवर्स ऑलवेज 1 1 और ऑन 2 ही होगा। तो अब देखिए, तो f इनवर्स में क्या होता है, a कनेक्ट होता है 1 से, b होता है 2 से, c होता है 3 से। अगर हमारे पास f है तो हम f इनवर्स बना सकते हैं, बस आपको इनको रिवर्स करना है। और अगर हमारे पास f इनवर्स है, राइट, तो f इनवर्स का होल इनवर्स वापस से वो f बनता है, फिर वो वापस से f बन जाएगा, इनको रिवर्स कर देना, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड केस, सेकंड वाले केस में हमने एक फंक्शन लिया a से b, सेकंड वाले केस में हमने एक फंक्शन लिया a से b में, तो वो तो मैंने शो कर दिया, वैसे शो करने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, f इनवर्स b से a में एग्जिस्ट करेगा। इस बार मैंने लिया मैनी 1 और ऑन 2। आप यहां देखोगे कि जब f इनवर्स को हमें यहां डिस्कस करना था जो कि b से a में जाता, तो देखिए पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, f के मैनी 1 होने की वजह से f इनवर्स ने प्राण त्याग दिए, f इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। ये लो भाई, f इनवर्स खत्म, क्योंकि ये देखो ऐसे बन गया, तो यहां पॉसिबल ही नहीं है। f तो पॉसिबल है, f इनवर्स नॉट पॉसिबल। मैनी 1 ऑन 2 के केस में नॉट पॉसिबल। केस नंबर थर्ड में a से b, ठीक है, f a से b में होगा, वही 1a 2b 3c। लेकिन जैसे ही f इनवर्स की बात हुई तो f इनवर्स यहां से यहां तक लगेगा, f इनवर्स जब ऐसे आएगा b से a में, तो उस केस में ये एम्प्टी रह गया। एम्प्टी रहने की वजह से कि आप तो देखो इनटू बन गए, लेकिन यहां ये एम्प्टी रह गया, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा।
सेम हियर, यहां तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। ये देखो ये भी और ये देखो ये एम्प्टी भी, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एफ इनवर्स केवल एक ही केस में एग्जिस्ट करेगा। कौन से वाले केस में? 1 1 और ऑन टू। इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। हमने देखा था स्टार्टिंग में कि 1 1 और मैनी 1 में से कोई सा एक आता है, इनटू और ऑन टू में से भी कोई सा एक बाहर निकल करके आता है। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, और इन दोनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। कैसे बताया ना कि अगर फंक्शन 1 1 है तो भाई साहब इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है। अगर फंक्शन ऑन टू है तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है, किसी और केस में एग्जिस्ट नहीं करता। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फ्यूचर के कॉन्सेप्ट में हम किसी ना किसी बहाने से इसको डिस्कस करेंगे। अगर फंक्शन 1 1 है तब तो ये डिस्कस होगा ही होगा, इसका डिस्कशन होगा ही होगा। तो हम लिख देंगे फंक्शन 1 1, फंक्शन एफ इज 1 1। अगर मैनी 1 है तो इसको छोड़ो, ये लिखो फंक्शन एफ इज नॉट 1 1। क्योंकि सोचो अगर 1 1 नहीं है तो उसका मतलब मैनी 1 ही तो होता है। सोच के देखो। तो बस कोशिश करना, और बुक में भी और कंपटीशन में भी आप देखेंगे अब फ्यूचर में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें यही आएगा कि f इज 1 1, f इज नॉट 1 1। मैनी 1 को कहीं ना कहीं बहुत कम यूज करेंगे, और उसके पीछे का रीजन है क्योंकि 1 1 के आसपास ही और ऑन टू के आसपास ही इनकी सारी दुनिया गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि इनवर्स तो एग्जिस्ट वहीं से ही करता है ना। तो ये रीजन है। तो किसी ना किसी बहाने से 1 1 का जिक्र करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज कीजिए कि मेरे ब्रदर मिनिस्टर है, राइट, और मैं मान लीजिए, और मान क्या लीजिए मैं टीचर। ठीक है, मैं मेरे रिलेटिव में गया, रिलेटिव के पास गया। ठीक है, तो जब मैं मेरे रिश्तेदारी में जाऊंगा उस केस में, और सारे लोग जानते हैं कि मेरे घर में एक मिनिस्टर है, मेरे ब्रदर मिनिस्टर है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्कस करेंगे मिनिस्टर के लिए। मिनिस्टर साहब नहीं आए क्या? सोच करके देखो, ये नेचुरल है। मैं जा रहा हूं, कोई मुझसे नहीं पूछेगा, कोई मुझसे नहीं कहेगा कि आओ टीचर साहब आओ, सब यही कहेंगे मिनिस्टर साहब नहीं आए क्या। अब केस नंबर 2, अब मान लीजिए मिनिस्टर पहुंचे हैं, अब ये बोलेंगे आओ मिनिस्टर साहब आओ, कोई ये नहीं पूछेगा कि टीचर साहब नहीं आए क्या। कहने का मतलब जब मिनिस्टर नहीं गए तब भी यही पूछा मिनिस्टर साहब नहीं आए, जब मिनिस्टर गए तब भी यही पूछा आओ मिनिस्टर साहब आओ। क्योंकि जो मिनिस्टर वर्ड है उनको प्रायोरिटी पर लिया गया है। बस ये इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट, प्रायोरिटी पर इसको लेना है, प्रायोरिटी पर इसको लेना है। किसी ना किसी बहाने से 1 1 का जिक्र करना है, किसी ना किसी बहाने से ऑन टू का जिक्र करना है। फंक्शन अगर ऑन टू है तब तो लिखना है फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन अगर इन टू है तब भी लिखना है फंक्शन इज नॉट ऑन टू। बस इतना सा करना है। अगर आपने इनटू लिख दिया तो गलत नहीं होगा, लेकिन बस मजा नहीं आएगा, वो वाली बात है। समझ गए ना? तो चलिए, तो ये तो बात थी कि फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है।